हेलो साथियों, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो चैप्टर लेने वाला हूँ वो है एवरेज का। ठीक है, तो एवरेज पहले देख लेते कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है, जैसे एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल योग एंड टोटल नंबर, संख्याओं का योग और टोटल नंबर कितनी संख्या है। और जब कोई अंतर समान हो, जब संख्या में अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या लास्ट की संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि 11 संख्या 11, 17, 23, 29, 35, 41। 11, 17, 23, 29, 35, 41। तो इसमें कह रहा है कि 41 का ये संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, इनमें अंतर कितना समान है, अंतर समान है। तो पहली संख्या जोड़ो 11 प्लस 41 कितना हुआ 52/2, क्योंकि डिवाइड 2 करना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 26। 26 राइट आंसर है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 23, 28, 23, 28, 33, 38 और 43 और 48, इसका औसत बताना है। इन संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, इनमें संख्याओं का अंतर कितना 5 का समान अंतर है। ठीक है, तो पहली संख्या 23 प्लस 48 जोड़ दो कितना हुआ 71/2, आंसर आ जाएगा 35.5। ठीक है, तो 35.5 राइट आंसर, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से -4 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो कितना है, 20 से -4 तक की का औसत ज्ञात करो। देखो अभी बताया मैंने, पहली संख्या 20 और लास्ट की संख्या 4, इसमें प्लस करके जोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से प्लस, इसमें ये -4 है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 20 में से 4 गया 16, 16 में 2 डिवाइड करा कितना 8, तो इनका अंतर आ जाएगा 8 का। ठीक है, इनका अंतर आ जाएगा 8 का, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। आई क्वेश्चन समझ में आ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 50 पूछ रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है 50, जब भी नेचुरल नंबर पूछे इसका एक फॉर्मूला होता है n+1। n+1, n हम 50 मान रहे हैं और एक जोड़ दिया कितना हुआ 51, तो 50 + 1 51, तो 51, तो 51 राइट आंसर आ जाएगा इसका। देखो अरे उसके तरीके से करेंगे, देखो मान लो 1 2 3 डॉट डॉट करके 50, तो 50 1 गिरा 50 ये रहा, क्या हुआ 1 + 50 कितना हुआ 51। ठीक है, कितना हुआ 51। पचास रहे 51, 51/2 कितना आ जाएगा 25.5।
क्योंकि प्राकृतिक संख्या का एन का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो 50 तक जा रही है तो 1 + 50 51/2 आंसर आ जाएगा 25.5। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 125, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 125 तक जा रही है। एक पहली संख्या योग लास्ट की संख्या योग 125, क्योंकि अंतर कितना समान है। तो 1 + 125/2 कितना हुआ 126/2, आंसर आ जाएगा 63। आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है n+1/2, मतलब 125 में 1 जोड़ो 126/2 कर दो, आंसर आ जाएगा 63। तो 63 राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है और कहीं तक भी जाती है, तो अनंत तक जाती है मतलब। तो कह रहा है कि 10 पूर्ण संख्याएं हो, ये कितनी होगी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होगी 10। तो मतलब हुआ 0 + 9/2, 9/2 आ गया, आंसर आ जाएगा 4.5। कितना आ जाएगा 4.5 राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला होती है, इसमें एक ही हुआ है और एक और होता है, जिसमें n बराबर में 10 मान लो तो 10 - 1/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन समझना आ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 25 से 50, पहली संख्या 25, लास्ट की संख्या 50, तो अंतर कितना हो जाएगा 50। सभी संख्या पूछ रहा है तो सभी, तो अंतर कितना होगा समान होगा। तो 25 से 50 कितना होगा 75/2, आंसर आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो 37.5 राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसलिए लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 से लेकर 225 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 58 से 225 तक, ठीक है, 225 तक सभी संख्याएं, मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो मतलब पहला 58 225 जोड़ो कितना हुआ 283। 283 को 2 से डिवाइड करा, कितना हुआ 141.5। कितना हुआ 141.5 राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन समझ में आ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक अंक की कितनी होती है 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो या तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। या बीच अंतर होता है हमेशा बीच की संख्या, 4 संख्या ये 4 संख्या ये, अंतर हो गया, एवरेज हो गया 5। ठीक है, एवरेज हो गया 5। 1 + 9/2 10/2, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। बीच की संख्या हमेशा एवरेज होती है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 2 अंकों की कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। 10 से शुरू होती है 99 तक जाती है, तो अंतर हमें सभी संख्याएं पूछ रहा है तो अंतर समान होगा। तो 10 प्लस 99 बटे में 109 बटे 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 54.5। ठीक है, 54.5, 54 दूनी 108 और 0.5 दूनी 1 होता है, आधा दूनी 1 होता है, तो ये 54.5 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, 3 अंक के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से 999 तक। ठीक है, 100 से 399 तक संख्याएं होती है, तो मतलब हुआ 100 प्लस 999 कितना हुआ, 1099। कितना हुआ, 1099। तो 1099 बटे में 2, आंसर आ जाएगा 549.5। ठीक है, तो 549.5 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो पहले तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ। हमेशा जब भी n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो उस संख्या में एक जोड़कर आंसर आ जाएगा। तो मतलब 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, तो 21 राइट आंसर आ जाएगा। और जो मैं अभी मेथड्स बता रहा था, देखो सम संख्या होता है 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8 डिवाइड करके 40। यही तो 2 से डिवाइड करेंगे जब 40 तक, 2 से गुणा करेंगे जब 40 तक पहुंचेगी 20 सम संख्या है। तो 2 और 40 कितना हुआ, 20। कितना हुआ, 42 बटे 2, आंसर आ जाएगा 21। तो ये हो गया आपका मेथड, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, 20 तक। पहला इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है n बटे 2 प्लस 1। 20 बटे 2 प्लस 1, 2 से 20 कटा 10 बार, 10 और 1 कितना हुआ, 11। तो ये तो आपका फॉर्मूला होगा शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो और जो हम मेथड समझा रहे थे वो ऐसा 2 4 6 8 डॉट करके 20। तो 2 और 20 कितना हुआ, 2 प्लस 20 कितना हुआ, 22 बटे 2, आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11। तो ये राइट आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका मेथड होगा जो मैं पहले से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो जो मैंने आपको बताया। पहला इसका मेथड 100 सम संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 डॉट करके 200 तक जा रही, क्योंकि 100 सम संख्या पूछ रहा है, 100 सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 और 100, 200 और 2 कितना हुआ, 202 डिवाइड 2 कितना हुआ, 101।
101 राइट आंसर। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n+1, तो 100 में 1 प्लस कर दिया, कितना हुआ 101। ठीक है, तो 101 राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्याएं और बस 3-4 क्वेश्चन है विषम संख्या के। विषम संख्या पूछ रहे हैं तो सौ तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, 100 तक, तो ये पहले 100 विषम पूछ रहा, 100 सम पूछ रहा, अब 100 तक पूछ रहा है, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट कर 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो 100 और 2 कितना हुआ 102 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो 100/2 + 1, 2 से 50 कितना हुआ 51। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।